हरे कृष्णा। अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं। इस व्रत को कई जगह पर कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तजन शाम के समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और साथ ही व्रत कथा का पठन भी, जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए इस व्रत को पूर्ण करने के लिए हम भी इस कथा का श्रवण करते हैं। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्री विधि विधान से पूर्णिमा का उपवास रखती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री उपवास को अधूरा छोड़ देती थी। तो वहीं बड़ी बेटी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती थी। जब दोनों बड़ी हो गई तो उनके पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। शादी के बाद भी बड़ी वाली बेटी पूरी आस्था से उपवास रखती रही। इस व्रत के प्रभाव से उसे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तो वहीं छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वो काफी परेशान रहने लगी। तब साहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने ब्राह्मणों को बुलाकर कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर संतान होने में समस्या क्यों आ रही है। तब विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के व्रत को सही से नहीं किया है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की विधि बताई, जिसके बाद उसने विधि विधान से व्रत किया। लेकिन इस पर छोटी बेटी की संतान तो हुई, लेकिन वो जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। तब उसने अपने मृत संतान को पीढ़े पर लिटाकर कपड़े से ढक दिया और उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया जिस पर छोटी बहन की मृत संतान पड़ी थी। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपने ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाह रही थी। तब छोटी ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, आपके प्रताप से इसके प्राण वापस आ गए। इसके बाद शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया।